और अभी जरूर हमारे मिलेंगे। साथ, अभी आपकी और हमारी मुलाकात यहीं तक। और अब हमारे बीच आ गई है हमारी आज की कड़ी की आखिरी कवियत्री, जो है नंदिनी लाक्षाकार, जो कानपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। और नंदिनी जी एक न्यूज़ एंकर है और बहुत अच्छा लिखती है, और ये बहुत अच्छी कवित्री भी हैं। तो नंदिनी जी, आपका हम सभी के बीच मैजिक मैन के इस पटल पर, इस मंच पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और आप हमारे बीच आई, इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। अब मंच मैं आपके सुपुर्द करती हूँ। आप हमें अपनी रचनाएं सुनाइए। माइक म्यूट है शायद, आवाज नहीं आ रही। ओके। जी जी। जिस तरीके से मेरा परिचय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले तो मैं बधाई देती हूँ, इतने बहुत ही सुंदर ये आयोजन द मैजिक मैन एंड चंद्रा जी जिस तरीके से आयोजित किया है इन्होंने, साहित्य साधिकाओं का ये जो मंच हमें प्रदान किया गया है, मौका बहुत अच्छा है। और आज का तो जो दिन है बेहद खास दिन, 14 फरवरी का दिन, प्रेम का दिवस। तो क्यों ना जिस तरीके से बात की जाए ना सिर्फ मोहब्बत की, क्योंकि मोहब्बत के बहुत सारे रंग होते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मोहब्बत के जो जितने आयाम मैंने महसूस किए हैं, अब उम्र के साथ बढ़ते बढ़ते शुरू में तो एक ही तरीके की मोहब्बत समझ में आती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है समझ में आता है कि मोहब्बत के मायने क्या होते हैं और किन किन रिश्तों में मोहब्बत प्रेम को पाया जा सकता है, सहेजा जा जी सकता है। जी। तो शुरुआत करती हूँ माँ सरस्वती का नाम लेते हुए। अक्सर मोहब्बत का जो रंग होता है वो गुलाबी माना जाता है, और या फिर गहरा लाल, शोख, सुर्ख माना जाता है। लेकिन एक बार मैंने कल्पना की मोहब्बत के रंग यानी कि प्रीत के रंग की सुनहरे रंग के साथ में, और उस पर कुछ इस तरीके से कोशिश किया कोशिश किया है। मेरी प्रीत का रंग सुनहरा, सुनिएगा, भावनाएं हैं। लोग कहते हैं कि रंग इश्क का होता है गहरा, लोग कहते हैं कि रंग इश्क का होता है गहरा, पर मैं खुश हूं पाकर ये रंग सुनहरा, पर मैं खुश हूं पाकर ये रंग सुनहरा। जब बनाया था तूने इस दिल में बसेरा, जब बनाया था तूने इस दिल में बसेरा, पाया हर एक लम्हा मैंने पहरा ही पहरा, पाया हर एक लम्हा मैंने पहरा ही पहरा। नहीं चाहिए खैरात ए वफा अब किसी की, नहीं चाहिए खैरात ए वफा अब किसी की, मैं खुद से ही खुश हूं, ना है चाहत किसी की, मैं खुद से ही खुश हूं, ना है चाहत किसी की। अब है हसरत कि खुद को सवारूं मैं इतना, अब है हसरत कि मैं खुद को सवारूं इतना, कि मैं गुजरूं जहां से बिखरे रोशन सवेरा, कि मैं गुजरूं जहां से बिखरे रोशन सवेरा। चलते चलते यूं ही कोई मिल जाएगा मेरा, रंग मेरे ही जैसा जिसका होगा सुनहरा। तो खुद को ना भूलने पाए प्रेम में, अब खुद को भी याद रखें। रिश्ते ऐसे हों, भावनाएं ऐसी हो जो सार्थक रहे, जो हमें आगे बढ़ाए, ना कि भावनाएं हमें कमजोर बनाए। कुछ ऐसा सोच करके एक प्रयास। नहीं, बहुत सुंदर लिखा आपने नंदिनी जी। और ये जो आपके इश्क का जो रंग सुनहरा था, ये वाकई बहुत अच्छा लगा कि कल्पना में जो एक लाल रंग इश्क को दे दिया गया है, आपने उसको बदल कर कितना खूबसूरत रंग दे दिया है। और वो भी पूरी तरह से पूर्ण लगता है, क्योंकि आपके शब्दों ने उसको पूर्णता प्रदान कर दी है। और आपके इश्क का ये रंग सुनहरा लगातार गहरा होता रहे, इसकी इसकी जो आभा है कभी कम ना हो। ऐसे मिश्रा जी लिख रहे हैं, वाह बहुत सुंदर। हरीश नवल जी लिख रहे हैं, वाह। और हमारे साथ बहुत बहुत बाकी धन्यवाद सर। सविता श्रीवास्तव जी लिख रही हैं, वाह वाह क्या बात है। और नीता जोशी जी बहुत सुंदर लिख रही है। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं नंदिनी जी, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे से पढ़ती हैं, और उसको सुनने में बहुत मजा आता है। और हम आपकी अगली रचना जल्दी से आपसे सुनना चाहेंगे बिल्कुल, क्योंकि हमें बहुत बड़ा बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं तो बिल्कुल यही कॉम्प्लीमेंट मैं आपको करने वाली थी, और आपकी इन टिप्पणी ने जिस तरीके से आपने सराहना की, मेरी मैं तो कहूंगी मेरी रचना को सार्थक कर दिया। बहुत बहुत अरे धन्यवाद आपका इस उत्साहवर्धन के लिए। तो अब शुरुआत करती हूँ। दूसरी रचना है, ये भी प्रेम की ही है, प्रीत की ही है।
प्रीत का पुराना चांद। वाह 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 वाह। हाँ, जी। प्रीत का पुराना चांद, ये पुराना शीर्षक है चांद। इस कविता का। तो हम्म। सुनिएगा। उन यादों से तन्हाई का ये साथ खजाना लगता है। उन यादों से तन्हाई का ये साथ खजाना लगता है। अब तेरी मेरी प्रीत का ये चांद पुराना लगता है। अच्छा लगता है। वाह। उन यादों से तन्हाई का ये साथ खजाना लगता है। अब तेरी मेरी प्रीत का ये चांद पुराना लगता है। खुद में थोड़ा और सिमट कर, हम्म। खुद में थोड़ा और सिमट कर रोक लेती हूँ हर एक हलचल। खुद हम्म। में थोड़ा और सिमट कर रोक लेती हूँ हर एक हलचल। जब भी गिरता है इस दिल में तेरे नाम का कोई पत्थर। जब भी दिल गिरता है इस दिल में तेरे नाम का कोई पत्थर। गुम होना तेरे ख्यालों में, गुम होना तेरे ख्यालों में कोई अफसाना सा लगता है। गुम होना तेरे ख्यालों में कोई अफसाना सा लगता है। अब तेरी मेरी प्रीत का ये चांद ये पुराना लगता है। अब तेरी मेरी प्रीत का ये चांद पुराना लगता है। जब चढ़ी धूल तेरी यादों की, हम्म। जब चढ़ी धूल तेरी यादों की ली मैंने आज की अंगड़ाई। हाँ हाँ जब हाँ। चढ़ी धूल तेरी यादों की ली मैंने आज की अंगड़ाई। नहीं दोहराई फिर भूल वही, नहीं दोहराई फिर भूल वही। हूँ खुश मैं कि मैं ये कर पाई, हूँ खुश कि मैं ये कर पाई। अब तुमसे जुड़ा हर एक रास्ता बेगाना सा लगता है। हाँ तेरी मेरी प्रीत का ये चांद पुराना लगता है। उन यादों से तन्हाई का ये साथ खजाना लगता है। पर तेरी मेरी प्रीत का ये चांद पुराना लगता है। तो प्रीत का पुराना चांद, लेकिन जो यादें वो हैं वो एकदम नई है, वो हमेशा नई रहेगी, उनमें कभी बिल्कुल। कुछ हो ही नहीं सकता। और ये जो चांद जो है, पुराना चांद, इसकी चांदनी भी मध्यम नहीं पड़ी है, क्योंकि वो जी अपनी साथ साथ उतना ही प्यार अभी भी लेकर आ रही है। तो वो जो आपकी प्रीत का चांद है वो बहुत खूबसूरत है, और आपने बहुत खूबसूरती से उसे पढ़ा है। और विनय पवार जी भी लिख रही हैं, बहुत क्या बात है। और शुक्रिया बहुत विनय कमाल। दी। सविता शुक्रिया। श्रीवास्तव जी तेरे नाम का एक मेरे कविता के लिए लिखी। जी डॉक्टर तारा शुक्रिया। दीक्षित जी लिख रही हैं कि नंदिनी जी बहुत ही अच्छा पढ़ रही हो, बधाई। मैंने आपको पहले ही कहा कि बहुत ही अच्छा पढ़ रही हैं आप। कमलेश कुमार दीवान जी लिख रहे हैं, नंदिनी जी का स्वागत है। और मैं गुजरूं जहाँ से बिखरे सवेरा, इस बात के लिए वो लिख रही हैं, बधाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी। बहुत अब हम बहुत आगे। शुक्रिया, बहुत उत्साह बढ़ा मेरा जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आपकी ओर से आ रही हैं और आप मेरा उत्साहवर्धन कर रही हैं। बहुत ही बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपका। जी। जी। एक तीसरी मोनिका सिंह। रचना। जी 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 जी। जी। नहीं, मैं बता रही थी कि मोनिका सिंह जी भी आपकी तारीफ कर रही हैं। तो ये तारीफ का सिलसिला तो खैर लगातार जारी है, लेकिन साथ में आपकी खूबसूरत रचनाएं भी वैसे ही बदस्तूर जारी रहें, यही हम चाहेंगे। आपकी अगली रचना। बिल्कुल, शुक्रिया। हम्म। तो शुरुआत करते हैं। तीसरी रचना है इश्क और मोहब्बत। क्योंकि आज 14 फरवरी है, वैलेंटाइंस डे को कहा जाता है, प्रेम का दिवस है। बहुत सारी हाँ कहानियां हैं इसको, लेकिन सच बात तो ये है कि ये दिन दो प्रेमियों का दिन है। बाकी दिन तो हर रिश्तों के नाम होते हैं, लेकिन मैं मानूंगी खास है ये दिन, इसे खास ही रहने दिया जाए। लेकिन इश्क और मोहब्बत से बहुत सारे अनुभव होते हैं, और उनको जब इस तरीके के अनुभव होते हैं तो उसे शब्दों में मन जो विवश हो जाता है उन्हें पिरोने के लिए, उतारने के लिए, और वही एक सच्ची रचना होती है। तो कुछ इस तरह का प्रयास किया है। इश्क और मोहब्बत ये शीर्षक है मेरी इस अगली सी कविता का। अगली कविता का छोटी सी है, ये कहना चाह रही हूँ। ये इश्क और मोहब्बत पल भर के तमाशे हैं। ये इश्क और मोहब्बत तो पल भर के तमाशे हैं। इनके सहारे ख्वाब सजाने में क्या रखा है। हाँ ये इश्क और मोहब्बत तो पल भर के तमाशे हैं। इनके सारे ख्वाब सजाने में क्या रखा है। जिंदगी का एक मायने ही जद्दोजहद है। हाँ जिंदगी हाँ। का एक मायने ही जद्दोजहद है। फिर सुकून की छांव की चाहत में क्या रखा है। सही फिर बात। सुकून की छांव की चाहत में क्या रखा है। न होगा कभी पूरा सिलसिला
इन आरज़ू का, ना होगा कभी पूरा सिलसिला इन आरज़ू का, बेचैन दिल की तिश्नगी बुझाने में क्या रखा है? वाह वाह। बेचैन दिल की तिश्नगी बुझाने में क्या रखा है? भर के भी ना मिटेंगे ये निशान ज़ख्म दिल के, भर के भी ना मिटेंगे ये निशान ज़ख्म दिल के, चुभती रहे वो यादें भुलाने में क्या रखा है? क्या बात चुभती रहे वो यादें भुलाने में क्या रखा है? हो जाएँगे तमाम, हो जाएँगे तमाम होकर के किस्से आम, रो रो के इन्हें सबको बताने में क्या रखा है? रो रो के इन्हें सबको बताने में क्या रखा है? हो जाएँगे तमाम होकर के किस्से आम, रो रो के इन्हें सबको बताने में क्या रखा है? ये इश्क और मोहब्बत पल भर के तमाशे हैं, इनके सहारे ख्वाब सजाने में क्या रखा है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने इसे आज इश्क सीन पढ़ा है, साथ में आपने एक सबक भी सबको दिया है कि हाँ है, इश्क है, मोहब्बत है, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ यही नहीं है, जिंदगी में और भी बहुत सारी चीजें हैं। जी, उनके लिए आगे बढ़िए कि कहते हैं ना कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। मोहब्बत के सिवा जी, बिल्कुल और भी गम है ज़माने में। मोहब्बत गमों के से अगर सिवा इतना प्यार है तो और भी गम है ज़माने में। और भी राहत है वस्ल की राहत के सिवा। ये इसका हाँ, अगला जो है वो ये है ना, और भी जी, जी, राहत है बहुत वस्ल की खूबसूरत। राहत। तो वो बहुत बताइए सुंदर आप। आपका संचालन बहुत खूबसूरत आपका संचालन, शब्दों का चयन क्या बहुत बिल्कुल दिल खुश हो गया आपके साथ वक़्त दे कर के। मुझे भी बहुत-बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद आपका। लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपकी। और अब हम आगे भी सुनना चाहेंगे ना, तो मैं और ज्यादा बीच में नहीं आऊंगी, मैं आपकी और आगे आपकी अगली कविता सुनना चाहूंगी। तो ज़रूर, बहुत शुक्रिया। जी। तो प्रेम की कविताएँ मैंने कुछ छाँट के रखी हैं, प्रयास यही है कि प्रेम पर ही बात करूँ, क्योंकि माहौल है और जिस तरीके से शाम हो चुकी है, गहरी शाम ये और जब शाम होती है तो लोगों को बहुत कुछ याद आ जाता है और तो कुछ ऐसी ही रचना एक कविता है, ये भी प्रेम पर ही है, लेकिन ज़्यादातर कविताएँ जैसा कि आप देख रहे होंगे अधूरी मोहब्बत पर है। जी। कविता का शीर्षक है, तो अच्छा लगता, हाँ। जी। तो अच्छा लगता। शीर्षक, हम्म। शुरुआत करते हैं। हम्म। चंद छींटों से आई थी वो सौंधी अमोल खुशबू, चंद छींटों से आई थी वो सौंधी अमोल खुशबू, जो गिर लेती फुहार प्रीत की, तो अच्छा लगता। वाह वाह वाह। चंद वाह। छींटों से आई थी वो सौंधी अमोल खुशबू, जो गिर लेती फुहार प्रीत की, तो अच्छा लगता। चलो। करते थे रोज इंतजार जिसकी खुशबू का, हम्म। करते थे रोज इंतजार जिसकी खुशबू का, वो मोगरे डाल पर खिल जाने देते तो अच्छा लगता। वो मोगरे क्या बात। डाल पर खिल जाने देते तो अच्छा लगता। वो एक धुन सी थी शब्दहीन तेरे लिए मुझ में कहीं, वो एक धुन सी थी शब्दहीन तेरे लिए मुझ में कहीं, साथ में मिलकर जो गुनगुना लेते तो अच्छा लगता। साथ बहुत में अच्छा। मिलकर जो गुनगुना लेते तो अच्छा लगता। था जो स्याह वो बादल, था जो स्याह वो बादल, बरसता भी था जरूरी तो नहीं, था जो स्याह वो बादल, बरसता भी था जरूरी तो नहीं, चंद पल ही तो लगते गुजर जाने देते तो अच्छा लगता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चंद पल ही तो थे गुजर जाने देते तो अच्छा लगता। जाना था तुम्हें तो जाते किसने रोका था, चलो। हम्म। जाना था तो जाते किसने रोका था, दो घड़ी रुक कर बस अलविदा ही कह जाते तो अच्छा लगता। चलो। दो घड़ी रुक कर बस अलविदा ही कह जाते तो अच्छा लगता, सिर्फ मुझको ही नहीं तुमको भी, हाँ। क्या बात, क्या बात, तो अच्छा क्या बात। लगता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब बहुत खूबसूरत कविता थी, तो अच्छा लगता। शुक्रिया। और हम सबको ये कविता सुनकर बहुत अच्छा लगा। और एक बहुत फ्रेशनेस है आपकी कविताओं में, बड़ी ताजगी सी है, जो शायद इसलिए भी है क्योंकि आप एक बहुत यंग पोएटिस हैं। और इसके साथ में जो एक खूबसूरती आप अपनी कविताओं के माध्यम से हम सबको यहाँ पर हमारे साथ बिखेर रही हैं, वो उससे हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है। तो अपनी अगली कविता हमें सुनाएंगे।
मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है इस वक़्त मैं एक-एक पल को बहुत व्यक्तिगत रूप से एन्जॉय कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं कहीं पर समय दे रही हूँ। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरे लिए बहुत ख़ास दिन है आज। जी। प्रेम की ही कविता है अगली भी और कविता का शीर्षक है सिंदूरी शाम। वाह! जी। एक परिपक्व मोहब्बत को मैंने महसूस करते हुए इसे लिखा। इसके पीछे एक प्रेरणा भी है, एक कपल थे जिनसे मैंने हुँ, प्रेरित होकर के ये लिखा है और कोशिश है यानी कि प्रयास है, सुनिएगा। सिंदूरी शाम। गुलाबी मौसम के गुलाबी हफ्ते में गुलाबी जोड़ों के लिए गुलाबों सी खुशबू से भीगी एक गुलाबी कविता, क्योंकि वाह! उन लोगों के लिए है। तो रेशमी बादों के इन धागों से बुनकर, रेशमी बादों के इन धागों से बुनकर फिर प्रीत को एक ख्वाब दे दो ना। हुँ। रेशमी बादों के इन धागों से बुनकर फिर प्रीत को एक ख्वाब दे दो ना, कि डूब गई थी जिस रंग में मैं, वो शाम सिंदूरी दे दो ना। कि डूब आहाहाहा! गई थी जिस रंग में मैं, वो शाम सिंदूरी दे दो ना। क्या महक गई थी लिपट कर जिससे, क्या महक गई थी लिपट कर जिससे वो चंदन की तुम शाख बनो। क्या महक गई थी लिपट के जिससे वो चंदन की तुम शाख बनो। जिसे सुनकर पाया जन्म नया, तुम फिर से वही एक सास बनो। आहाहा! जिसे सुनकर पाया बहुत रंग सुंदर। नया, तुम फिर से हाँ। वही एक सास बनो। है रंग अभी भी मेहंदी में, है रंग अभी भी मेहंदी में, तुम छेड़ के खुशबू ले लो ना। आहाहा! है रंग आहाहा! अभी भी मेहंदी में, तुम छेड़ के खुशबू ले लो ना। उस रोज कहा था दिल से जो, फिर आज वो मुझसे कह दो ना। रेशमी बादों के इन धागों से बुनकर फिर प्रीत को एक ख्वाब दे दो ना, दे दो ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और शुक्रिया। इतने प्यार से अगर कोई इतना खूबसूरत चीज़ माँगेगा तो कोई क्यों नहीं देगा? और देना बनता है। मेरा बनता है। और मतलब जिसे कहते हैं कि बस दे दो, और वो वाली ऐसी बात। मुझे लगता है ऐसी फरमाइश करनी भी चाहिए। ऐसी फरमाइशें होनी चाहिए समय-समय पर। बिल्कुल, और इतनी प्यार भरी फरमाइश होगी तो कौन देना नहीं चाहेगा? हाँ, और इतनी खूबसूरती से अगर माँगा जाएगा तो कोई देना भी चाहेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और लगातार आपके लिए हमारी प्रतिक्रियाएँ जो हमारे साथियों की आ रही हैं, बहुत प्यारी आ रही हैं, बहुत सुंदर आ रही हैं। और हरीश कंवल जी फिर लिख रहे हैं, बहुत प्रभावी है आपका लिखन। और अच्छा लगा उन्हें। मोनिता महक जी लिख रही हैं, बहुत खूब। हमारे साथ विनय पवार की भी जुड़ी हुई हैं। और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। नीता जोशी जी को भी आपका शाम सिंदूरी दे देना ये बहुत अच्छा लगा। मैजिक मैन भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, वो भी बहुत तारीफ कर रहे हैं। और जी, अब आपकी अगली रचना का हम इंतजार कर रहे हैं। स्वागत है जी। आपका। देखिए अब प्रेम पर लगातार बात हो रही है, बात इस बार भी प्रेम पर होगी लेकिन प्रेम किसी और से हम बेहतर तरीके से कर सकें, सार्थक तरीके से कर सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि हम खुद से भी प्रेम करना सीखें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी। तो खुद से प्रेम, खुद को ध्यान में रखते हुए एक रचना प्रयास किया मैंने। रचना का हम्म। शीर्षक है परखना मत। परखना मत। परखिएगा मत जी, परखना मत। अच्छा। तो हाँ। शुरुआत करते हैं। हर आँखों में किस्से हैं, हर किस्से की एक कहानी है। हर आँखों में किस्से हैं, हर किस्से की एक कहानी है। ज़िंदगी ऐसा पन्ना है जो कोरा रह नहीं सकता। सही बात है। ज़िंदगी ऐसा पन्ना है जो कोरा रह नहीं सकता। कभी है पतझड़ का मौसम, तो कभी बरसता पानी है। कभी है पतझड़ का मौसम, तो कभी बरसता पानी है। पर न मालूम क्यों इन आँखों से कोई कतरा नहीं बहता। पर ना मालूम क्यों इन आँखों से कोई कतरा नहीं बहता। भीड़ में तन्हा सी जिंदगी में शिकायत करें तो किससे करें। भीड़ में हाँ। तन्हा सी जिंदगी में शिकायत करें तो किससे करें। सभी के अपने दुखड़े हैं, कोई किसी की नहीं सहता। सभी के सच अपने बात। दुखड़े हैं, कोई किसी की नहीं सहता। न रूठ जाए दिल दिल से, गुफ्तगू खुद से बंद कर दी। न रूठ जाए दिल दिल से, गुफ्तगू खुद से बंद कर दी। दिल की हालत है कुछ यूं कि दिल भी दिल की नहीं कहता।
दिल की हालत है कुछ यूं कि दिल भी दिल की नहीं कहता। परखना छोड़ चुके हैं हम अब और कुछ खोने के डर से। परखना छोड़ चुके हैं हम अब और कुछ खोने के डर से। सुना है परखने पर कोई अपना नहीं रहता। सुना है कि परखने पर कोई अपना नहीं रहता। सही बात, सही बात है। बहुत सही, बहुत सही। जब तक आप इसीलिए ध्यान बेहतर है कि आप अपना ख्याल खुद रखें इमोशनली भी और जी जी। जी जी, जब तो तक आपका प्यार परखिएगा अच्छा मत क्योंकि रहेगा। परखने पे कोई अपना नहीं रहता। सही बात है, सही बात है। क्योंकि जब तक आप किसी से आशा करेंगे, अपेक्षा करेंगे, तभी जाकर के चीजें खत्म हो जाएंगी, है ना? मतलब चीजें वहीं पर ही जाकर के एक मोड़ ले लेती हैं जब हम किसी से कुछ मांगने लग जाते बिल्कुल। हैं, है ना? बहुत सुंदर है आपकी कविता, और आपकी जो कविताओं के शीर्षक होते सभी दुखों की जड़ ही यही है। हैं एक्चुअली, हाँ सही बात है, सही बात है। ये लाइक हम जब किसी से कुछ वही चाहना, चाहना ही सारी दुखों की जड़ है, सही बोली है। जी, अब आगे आपकी अगली कविता। अगली रचना है प्रेम पर है ये मेरी रचना और इसका शीर्षक बहुत कुछ कहता है। लंबा सा है थोड़ा शीर्षक, आपकी लेकिन सुनिएगा। ओके ओके, नहीं नंदिनी जी, आपकी सभी कविताओं के जो शीर्षक होते हैं वो अपने आप में ही बहुत कुछ कह जाते हैं, ये मैं कहूँगी। शुक्रिया, आपकी अगली कविता का शुक्रिया। शीर्षक है जी। तो अगला शीर्षक है, अगली कविता है, यूं तो प्रेम में बदलना शिकायत भरा होता है पर। ये हम्म, शीर्षक है कविता की। हाँ। यूं तो प्रेम में बदलना शिकायत भरा होता है पर। हम्म, तो शुरुआत करते हैं। तुम बदल रहे हो, तुम हम्म, बदल रहे हो, पर तुम्हारा ये बदला हुआ चेहरा नया नहीं है। तुम हम्म, बदल रहे हो, पर तुम्हारा ये बदला हुआ चेहरा नया नहीं है। तुम एक बार फिर से हो वही जिससे मिलकर फूटा था अंकुर प्रेम का मन में। तुम एक बार फिर से हो वही जिससे मिलकर फूटा था अंकुर प्रेम का मन में। पर फिर तुम बदलते गए, हम्म, पर फिर तुम बदलते गए। तुम बदल रहे थे उससे जिससे मिलकर तुम्हारा होने की ख्वाहिश वजूद में आई थी। वाह। तुम बदल रहे थे उससे जिससे मिलकर तुम्हारा होने की ख्वाहिश वजूद में आई थी। यूं तो प्रेम में बदलना शिकायत भरा होता है पर तुम में होने वाला बदलाव मुझे भाया था उन दिनों। यूं तो प्रेम में बदलना शिकायत भरा होता है पर तुम में होने वाला बदलाव मुझे भाया था उन दिनों। तुम्हारी बदलाव की रंगत मेरी रंगत सी थी। तुम्हारी बदलाव की रंगत मेरी रंगत सी थी। हमारे भाव एक थे, हमारे सुख एक थे, और तो और हमारे दुख भी एक ही थे। हमारे भाव एक थे, हमारे सुख एक थे, और तो और हमारे दुख भी एक ही थे। हम एक दूसरे की ख्वाहिशें थे, इसलिए हमारी ख्वाहिशें भी एक ही थी। हम एक दूसरे की ख्वाहिशें थे और इसलिए हमारी ख्वाहिशें भी एक ही थी। तुम्हारी आंखें बरसों तक मेरे आईने सी थी। तुम्हारी आंखें बरसों तक मेरे आईने से थी। तुम्हारी आंखों में मैंने खुद को बरसों संवारा था। तुम्हारी आंखें बरसों तक मेरे आईने से थी। तुम्हारी आंखों में बरसों मैंने खुद को संवारा था। पर अब ये गुजरा हुआ वक्त उकेर रहा है तुम्हारी आंखों में कुछ नए रंग। पर अब ये गुजरता हुआ वक्त उकेर रहा है तुम्हारी आंखों में कुछ नए रंग और लकीरों के साथ एक नई तस्वीर इन दिनों। हाँ, और लकीरों के साथ एक नई तस्वीर इन दिनों। मुझे तुम्हारा ये बदला हुआ अंदाज भी भा रहा है। हाँ, मुझे तुम्हारा ये बदला हुआ अंदाज भी भा रहा है। इस बदलाव में खुशबू है उसी कोरे कागज की। इस बदलाव में खुशबू है उसी कोरे कागज की जिस पर उतरे प्रीताक्षरों की भाप ने मन को सींचा था कभी। वाह, वाह, जिसमें उतरे प्रीताक्षरों की भाप ने मन को सींचा था कभी। अब इन आंखों में तस्वीर मेरी नहीं है। नजर को हटा के भी तुमने नजर को फेरा नहीं है। भले ही हम्म, इन आंखों में तस्वीर मेरी नहीं है, पर नजर को हटा के भी तुमने नजर को फेरा नहीं है। क्योंकि नजर के बाद तुमने अब पनाह रूह में दी है।
क्योंकि नजर के बाद तुमने अब पनाह रूह में दी है, साथ लेकर तुम बढ़ चले हो नए सफर पर कहीं। साथ लेकर तुम बढ़ चले हो नए सफर पर कहीं। फर्क इतना है कि तब थामा था हाथ तुमने मेरा। फर्क इतना है कि तब थामा था हाथ तुमने मेरा, और अब ताउम्र मेरे थामे रहने की बारी है। और अब हाँ, ताउम्र मेरे थामे रहने की बारी है। तो यूं तो बहुत प्रेम में सुंदर, बदलना शिकायत भरा होता है, पर हम्म, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बड़ी सुंदर कविता है नंदिनी। और जिसे कहते हैं कि इतनी सुंदर भावों के साथ प्रेम को तुम परिभाषित करती हो, और इतनी खूबसूरती से अपनी बातों को रखने की अदायगी, एक अदा जो है वो बहुत कम होती है। तो मतलब सुंदर आवाज में सुंदर से शब्दों का समावेश है और बहुत खूबसूरत अदायगी है। तो वो है नंदिनी की कविताएं और नंदिनी रक्षाकार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत वसुंधरा बहुत प्यारी शुक्रिया। आपका एक एक शब्द मेरे लिए बहुत मायने रख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बहुत बहुत सुंदर मायने है। रखते हैं। सच में बहुत बहुत सुंदर है। और जैसे जैसे घड़ी आगे आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है कि मैं चलते चलते आपसे आपकी एक और खूबसूरत सी कविता जरूर सुन सकूंगी। प्लीज सुनाइए एक और कविता। जी, यूं तो मैंने इसे सोचा था कि आखिरी में सुनाऊंगी, लेकिन अब मुझे वक्त मिल गया है तो एक और सुना देती हूँ। जी, जी, जी। तो ये कविता सुनाती हूँ मैं, और इसका टाइटल है, यानी कि शीर्षक है, बेतरतीबी की बुरी आदत। क्या शीर्षक है? बेतरतीबी की बुरी आदत, यानी कि लापरवाही की, बेतरतीबी की बुरी आदत। जी, जी, जी। उनकी चाहत थी कि भर दूं दामन खुशियों से। उनकी चाहत थी कि भर दूं दामन खुशियों से, मुझे दामन झड़ाने की बुरी आदत है। उनकी चाहत थी कि भर दूं दामन खुशियों से, मुझको दामन झड़ाने की बुरी आदत है। उनकी चाहत थी खिले अरमा जगे जज्बात मुझ में। उनकी चाहत थी खिले अरमा जगे जज्बात मुझ में, मुझे इन सब को सुलाने की बुरी आदत है। हाँ, मुझे हाँ। इन सब को सुलाने की बुरी आदत है। जब चला था सिलसिला वादे लेने देने का, जब चला था सिलसिला वादे लेने देने का, किए थे मैंने भी कुछ, पर मुझे भुलाने की बुरी आदत है। वाह, वाह, किए वाह। थे मैंने भी कुछ, पर मुझे भुलाने की बुरी आदत थी। तुमने बोला कि कह दो वो सब। तुमने बोला कि कह दो वो सब जो कभी किसी से ना कहा। मुझे दिल में दबाने की बुरी आदत है। मुझे बहुत, दिल में दबाने की बुरी आदत है। वाह, वाह। कुछ पन्ने थे खोले उसने जिंदगी के पढ़ने के लिए। कुछ पन्ने थे खोले उसने जिंदगी के पढ़ने के लिए, पर मुझे किताबें अलमारी में सजाने की बुरी आदत है। क्या पर बात। मुझे किताबें अलमारी में सजाने की बुरी आदत है। तुमने सिखाया तरीका सलीका जिंदगी जीने का। तुमने सिखाया तरीका सलीका जिंदगी जीने का। जिंदगी यूं ही भली मेरी, मुझे बेतरतीबी की बुरी आदत है। जिंदगी यूं ही भली मेरी, मुझे बेतरतीबी की बुरी आदत है। बहुत बहुत वाह, वाह। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये बेतरतीबी की आदत जो है, ये इतनी खूबसूरती से, इतनी तरबियत, इतनी ज्यादा तरबियत के साथ आपने यहाँ पर हमको सुनाया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज आपको हम सभी का बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। आप अच्छा लिखें और आगे बहुत अच्छी अच्छी कविताएं आपके साथ हम और सुने इसके लिए। और आप हमारे इस मंच पर आए, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत, आपका विशेषकर बहुत बहुत आभार मानती हूँ।